Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sadiq Ali and today I am again present with my new video. In this video, I am going to continue my computer evaluation topic. So, हम फ्रेंड्स कहाँ पे पहुँचे थे? हम पॉइंटिंग डिवाइसेस पे हम पहुँच गए थे ना। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस से हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? An input device used to control a pointer on the screen is called pointing device. ऐसी डिवाइस जो कि इस्तेमाल की जाती है पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, स्क्रीन पर पॉइंटर जौन सा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको पॉइंटर कहते हैं। अब ये डिवाइस कौन सी हो सकती है? A pointer is a small symbol that appears on the screen in ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक स्मॉल सा सिंबल होता है जो कि स्क्रीन पर शो होता है। जो ग्राफिकल जो उनसे यूज़र हैं उनके इंटरफेस में। अब अ पॉइंटिंग डिवाइस कैन बी यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट सच एज बटन्स। जो सी पॉइंटिंग डिवाइस है उसको यूज़ किया जा सकता है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ग्राफिक्स को सिलेक्ट करने के लिए और अदर ऑब्जेक्ट्स जो उनसे हैं, दूसरी चीज़ें जो उनसी हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए, जैसा कि बटन हो गए, आइकन्स हो गए, मेन्यू कमांड हो गया, इन सब को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस आर एज फॉलोज। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट तो आपके जहन में आ गया होगा कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम कर्सर को राइट करते हैं, लेफ़्ट करते हैं, क्लिक करते हैं और भी इस तरह बहुत कुछ करते हैं। फिर आ गया ट्रैक बाल, फिर टच पैड, फिर जॉयस्टिक वो होती है जो हम अभी तो उसका यूज़ बहुत कम हो गया, अभी तो टच पैड आ गए हैं। टच पैड कम लैपटॉप की बात की जाए तो उस पर एक टच पैड होता है जिसमें आप फिंगर से कर्सर को राइट भी करते हैं, लेफ़्ट भी करते हैं, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं कर्सर को। लेकिन जो उनका दूसरा होता है माउस होता है उससे तो आप माउस को पकड़ के इधर उधर करते हैं ना कर्सर को, लेकिन यहाँ पे आप अपनी फिंगर के थ्रू भी कर सकते हैं। पर जॉय स्टिक होती है जो कि आप एक स्टिक होती है उसके ज़रिए से टच स्क्रीन जो से मोबाइल होते हैं उन में आप कर्सर को इधर से उधर कर सकते हैं। और किसी फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब का अगर आपका चैनल है तो सब्सक्राइब पर उससे क्लिक कर सकते हैं, लाइक पर कर सकते हैं, इसी तरह और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर एक टच स्क्रीन वाले तो मोबाइल आपके पास है, टच स्क्रीन होती है उसमें फिंगर से आप इधर उधर कर सकते हैं। टच पैड कंप्यूटर पे बना होता है, टच स्क्रीन जो इसी है मोबाइलों पे होती है ज़्यादातर। आजकल तो लैपटॉप भी आ गए, एडवांस टेक्नोलॉजी है, टच लैपटॉप भी मौजूद हैं। तो फिंगर से जब आप स्क्रीन से स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, लाइक, सब्सक्राइब जो भी कुछ करते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस की एग्जांपल्स है। व्हाट इज़ माउस? डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। माउस क्या होता है? कहता है माउस इज़ अ पॉपुलर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? एक मशहूर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस विद अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। इसको इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को डालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है पॉइंटर के साथ, स्क्रीन पर पॉइंटर के साथ। माउस इज़ मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। माउस जो सा है उसको हम फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तब उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कर्सर को फ्लैट सरफेस पे होगा तब वो माउस ज़्यादा इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिवली काम करता है। अ माउस यूजली हैज़ 2 और 3 बटन्स। माउस के जो से हैं अमूमन 2 या 2 से ज़्यादा हों तो 3 बटन होते हैं। दीज बटन्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। इन ये जो उनसे बटन है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए हर बटन की अपनी अपनी जो उनसी है स्पेसिफिकेशन है। सच एज जैसा कि सिलेक्टिंग
ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट और ओपनिंग अ प्रोग्राम इट इज़। फॉर एग्जांपल हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो हम डिफरेंट बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। इट आल्सो में इंक्लूड अ व्हील टू स्क्रॉल थ्रू लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें एक व्हील होता है, जब हम माउस किस तरह से पकड़ते हैं ना, तो इसके ऊपर एक व्हील होता है जिसको हम स्क्रॉल अप के लिए यूज़ भी करते हैं, स्क्रॉल डाउन के लिए भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे इससे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ज़्यादातर ये स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन के लिए यूज़ होता है। द मैकेनिकल माउस हैज़ अ स्मॉल बॉल एट द टॉप। जो सा मैकेनिकल माउस होता है उसके टॉप पर एक स्मॉल सी बॉल होती है। द मूवमेंट ऑफ द कर्सर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ अ बॉल। जो सी कर्सर की मूवमेंट होती है ना, वो डिपेंड करती है उस बॉल पर डिपेंड करती है। द ऑप्टिकल माउस यूजेज लाइट रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ बॉल। जो से ऑप्टिकल माउस होते हैं वो यूज़ करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन के लिए बाल के बजाय। टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जो सी स्क्रीन पर मूवमेंट ऑफ पॉइंटर का है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल क्या होती है? अ ट्रैक बॉल कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस। अच्छा, ट्रैक बॉल क्या होती है? ये माउस का अल्टरनेटिव होती है। अगर माउस हमारे पास नहीं है, हम ट्रैक बॉल का यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ बटन सिमिलर टू दोज ऑन माउस। इसके जो से बटन होते हैं बिल्कुल माउस जैसे ही होते हैं। इट हैज़ अ लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप। इसके ऊपर एक लार्ज रोटेटिंग बॉल होती है। द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल इज़ नॉट मूव्ड। जो सी ट्रैक बॉल की बॉडी है उसको मूव नहीं किया जा सकता। द बॉल इज़ रोल्ड विद फिंगर्स। जो सी ऊपर इसके बाल लगी होती है उसको रोल किया जाता है फिंगर के द्वारा। माउस को तो हम मूव करते हैं ना, कभी राइट कभी लेफ़्ट कभी आगे पीछे, लेकिन इसको मूव नहीं किया जाता। इसके ऊपर एक बाल लगी होती है, उसको हम मूव करते हैं, ऊपर अप डाउन मूव राइट लेफ़्ट हर जगह मूव करते हैं। द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज़ कंट्रोल्ड बाय रोटेटिंग द बॉल। जो सी कर्सर की पोजीशन है स्क्रीन पर उसको कंट्रोल किया जाता है बाय रोटेटिंग द बॉल को रोटेट करके उसको कंट्रोल किया जाता है। वेट फ्रेंड्स जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, मैं आता हूँ। चलो फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करते हैं। द बॉल इज़ रोल्ड विथ फिंगर्स। बॉल को फिंगर के ज़रिए रोल किया जाता है। ये बिल्कुल इसकी जो सी बॉडी होती है सिमिलर होती है, माउस की तरह सिमिलर होती है। फिर अच्छा, इसकी बॉडी माउस की तरह बिल्कुल सिमिलर होती है, लेकिन इसके ऊपर एक बॉल होती है। माउस को तो हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं ना, अप डाउन लेफ़्ट राइट, लेकिन इसको मूव नहीं करते। इसको बस ऊपर बॉल होती है, उसको अपनी फिंगर से रोल करना होता है, लेफ़्ट राइट स्ट्रेट अप एंड डाउन, इस तरह से। फिर कहते हैं द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज़ कंट्रोल बाय रोटेटिंग द बॉल। जो सी पोजीशन है कर्सर की उसको कंट्रोल किया जाता है बॉल को रोटेट करके लेफ़्ट राइट, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका। एडवांटेज ऑफ द ट्रेस बॉल इज़ दैट इट टेक्स लेस स्पेस टू मूव देन माउस। अच्छा, माउस जो सा होता है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, क्योंकि हमने उसको लेफ़्ट भी लेके जाना होता है, राइट भी लेके जाना होता है,
फ्रंट अप भी लेके जाना होता है, बैक भी लेके आना होता है, लेकिन ये जो सी ट्रैक बॉल है इसको हम मूव नहीं करते, एक ही जगह पे रखते हैं। यानी कि इतनी सी भी जगह है ना, वहाँ पे अगर ट्रैक बॉल पड़ा है हमने उसको फिंगर से रोल अप करना है। उसके ऊपर जो सा बना हुआ है उसके ऊपर एक बटन जो लगा हुआ है ना, जिसको हम अप राइट लेफ्ट से कर सकते हैं, बस फिंगर से उसको रोल अप करना है, बाकी वो ख़ुद काम करेगा अपना एक ही जगह पे फिक्स रह के। टच पैड, अब टच पैड क्या होते हैं? कहता है अ टच पैड इज़ एन इनपुट डिवाइसेस। टच पैड इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इट इज़ अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ओवर विच द यूज़र मूव्स हिज फिंगर। टच पैड क्या होते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होती है, ये स्मॉल होते हैं, इसकी सरफेस जो सी होती है फ्लैट होती है, जिस पर यूज़र ओवर विच द यूज़र मूव्स हिज फिंगर, जिस पर यूज़र जो है फिंगर को मूव करते हैं, तो ये काम करता है। द मूवमेंट ऑफ द फिंगर मूव्स द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जब हमारी जो सी फिंगर ऊपर जाती है तो कर्सर ऊपर जाता है, फिंगर नीचे आती है तो कर्सर भी नीचे आता है। इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस। इसको यूज़ किया जा सकता है, माउस के अल्टरनेटिव में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रैक पैड। इसको ट्रैक पैड भी कहते हैं, टच पैड भी कहते हैं, और भी बहुत कुछ कहते हैं। यानी कि ये आपके लैपटॉप में, जैसे मैं पहले बताया कि लैपटॉप पे आपका एक टच पैड बना होता है, टच पैड के ऊपर आप फिंगर रखते हैं, फिंगर से लेफ़्ट राइट सब कुछ कर सकते हैं। आपकी कर्सर जो होता है जहाँ चाहे आप मूव कर सकते हैं। आपके लैपटॉप पे एक टच पैड बना होता है, जहाँ आपके बटन होते हैं उसके नीचे एक टच पैड बना होता है। हो सकता है किसी लैपटॉप पे ना भी हो, लेकिन जो सी अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज़, एडवांस किस्म के लैपटॉप आ रहे हैं उसमें एक टच पैड बना हुआ है जिससे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने कर्सर को अपनी फिंगर के थ्रू। अ टच पैड आल्सो हैज़ वन और मोर बटन्स नियर इट। अच्छा, इस टच पैड के साथ 2 बटन भी होते हैं, एक भी होता है, 2 भी होते हैं। दीज बटन वर्क लाइक माउस बटन्स। ये जो से 2 बटन होते हैं ये माउस की तरह काम करते हैं। मेरे पास लैपटॉप है, मैं उन बटनों का, मैं माउस का यूज़ नहीं करता। मेरे पास माउस भी है जो कि सेंसर है, सेंस करने वाला माउस, लेकिन मैं ज़्यादातर टच पैड का यूज़ करता हूँ। टच पैड्स आर कॉमनली यूज्ड विद नोट पैड कंप्यूटर्स। टच पैड्स को यूज़ किया जाता है विद नोट पैड कंप्यूटर। नोट पैड कंप्यूटर के साथ इसको यूज़ किया जाता है। अब टच स्क्रीन क्या होती है? टच स्क्रीन की बात की जाए तो टच स्क्रीन इज़ अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन। अच्छा, टच स्क्रीन एक सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन होती है। इट इज़ बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। ये जो सी है इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। द यूज़र कैन टच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्क्रीन। जो सा यूज़र है वो स्क्रीन के मुख्तलिफ हिस्सों को टच कर सकता है विद द फिंगर और स्टाइलस टू इनपुट डेटा एंड इशू कमांड्स। फिंगर के ज़रिए भी टच कर सकता है, स्टाइलस के ज़रिए भी टच कर सकता है, डेटा को इंटर करने के लिए और कमांड देने के लिए। मैनी टच स्क्रीन्स टुडे आर मल्टी टच एंड कैन रिकोगनाइज इनपुट ऑफ मल्टी फिंगर्स एट अ टाइम। बहुत सारी जो सी टच स्क्रीन है आज आर मल्टी टच, वो मल्टी टच हैं एंड कैन रिकोगनाइज इनपुट ऑफ मल्टीपल फिंगर्स एट अ टाइम। और रिकोगनाइज करती हैं यानी कि तस्लीम करती हैं इनपुट, मल्टी फिंगर्स की इनपुट को तस्लीम करती हैं वो। यानी कि आप एक से ज़्यादा फिंगर्स लगाते हैं तो तब भी वो जो सी स्क्रीन पर मल्टी टच स्क्रीन है इनपुट को वो रिकोगनाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल द यूज़र कैन यूज 2 फिंगर्स टू इनलार्ज और रोटेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन। कहता है कि जो सा यूज़र्स है वो एग्जांपल देता है कि कहता है कि यूज़र जो सा है 2 फिंगर के ज़रिए इमेज को इनलार्ज भी कर सकता है और इसके साथ साथ रोटेट भी कर सकता है। टच स्क्रीन इज़ कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन्स। टच स्क्रीन ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ की जाती हैं। टैबलेट्स एंड ATMs, और टैबलेट्स में यूज़ की जाती हैं और इसके अलावा ATMs में
यूज़ की जाती है टच स्क्रीन। अच्छा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जॉयस्टिक? जॉयस्टिक क्या होती है? कहता है जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ कॉमनली यूज टू प्ले गेम्स। जॉयस्टिक जो सी होती है एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि कॉमनली जिसका इस्तेमाल किया जाता है गेम्स खेलने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक। यह मुश्तमिल होती है, बेस पर मुश्तमिल होती है और स्टिक पर मुश्तमिल होती है। द स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन। स्टिक को किसी भी डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए स्टिक को किसी भी डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के गिर्द। इट आल्सो कंटेन मैनी बटन्स। अच्छा सॉरी, जॉय स्टिक मैंने आपको पहले एक बताई थी कि वो एक स्टिक मिलती थी, वो होती है जॉय स्टिक। उसको भी स्टिक जॉय स्टिक ही आई थिंक कहते हैं। उस वो टच पैड पे पहले जब फिंगर्स वाले मोबाइल नहीं आए थे जिस पे आप हाथ से को जो आपके सेंस करते हैं, उससे पहले एक स्टिक मिला करती थी, उससे वो टच जो सा था काम करता होता था। लेकिन ये जो सी जॉय स्टिक होती है ये एक गेम के लिए बनी होती है, गेम वगैरह खेलने के लिए, यानी हैंडल सा एक किस्म का होता है। इस तरह से आप पीछे आगे लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। इट आल्सो कंटेन मैनी बटन टू परफॉर्म डिफरेंट। इसके ऊपर बहुत सारे बटन भी होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए इसके ऊपर काफ़ी सारे बटन होते हैं। इन द गेम्स सच एज फायरिंग, गेम्स में जैसा कि फायरिंग की गेम्स जो सी होगी इसमें यूज़ करने के लिए बहुत सारे बटन होते हैं, तो इसको हम यूज़ करके इजीली अपनी गेम खेल सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइट पेन? लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन जो सा होता है हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव पेन। ये जो सा है लाइट सेंसिटिव पेन है दैट इज़ यूज टू ड्रा ऑन कंप्यूटर स्क्रीन और पॉइंट टू एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको इस्तेमाल किया जाता है ड्रा करने के लिए कंप्यूटर पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, और पॉइंट टू एनी ऑब्जेक्ट, और किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए और किसी चीज़ को ड्रा करने के लिए कंप्यूटर पर इस पेन का यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं लाइट पेन। द पेन सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। जो सा पेन है कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। व्हेन यूज़र टच द पेन, जब यूज़र पेन को टच करता है उन स्पेसिफिक एरियाज जो सी उसके स्पेसिफिक एरियाज हैं उनको जब यूज़र टच करता है इसके ज़रिए ऑफ स्पेसिफिकली डिज़ाइन स्क्रीन द और स्पेसिफिक डिज़ाइन स्क्रीन के लिए जिस तरह का वो डिज़ाइन देना चाहता है और जिस तरह से वो टच करता है और जो उसका मकसद होता है तो वो उस तरह से अपने पेन को यूज़ करता है। द लाइट पेन इज़ यूजली यूज बाई इंजीनियर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। जो उनसे लाइट पेन है वो ज़्यादातर इंजीनियर यूज़ करते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह यूज़ करते हैं। अब आते हैं माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन की बात की जाए तो माइक्रोफोन इज़ यूज टू इनपुट ह्यूमन वॉइस और एनी अदर साउंड इनटू कंप्यूटर। माइक्रोफोन एक डिवाइस होती है जिसके ज़रिए से हम इनपुट कर सकते हैं ह्यूमन वॉइस को कंप्यूटर में, ह्यूमन वॉइस को इनपुट जिसके ज़रिए से किया जा सकता है। इट कन्वर्ट्स द साउंड इनटू अ डिजिटल सिग्नल्स। ये कन्वर्ट को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये साउंड को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। द साउंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर कैन बी लिसन यूजिंग स्पीकर्स। जो सा साउंड है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है जिसको सुना जा सकता है स्पीकर्स के ज़रिए से। कहता है माइक्रोफोन्स आर कॉमनली यूज्ड इन ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स ओवर द इंटरनेट। माइक्रोफोन्स का कॉमनली यूज़ किया जाता है ऑडियो में और वीडियो में, वीडियो कॉल्स के लिए, ऑडियो कॉल्स के लिए और वीडियो कॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है इंटरनेट पर। फिर डिजिटल कैमरा क्या होता है जी? अच्छा एक मिनट सिर्फ।
चलो जी फ्रेंड्स, दोबारा स्टार्ट करते हैं। डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस दैट टेक्स पिक्चर्स एंड स्टोर देम एज डिजिटल इमेजेस। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें डिजिटल कैमरा से आपकी पिक्चर रहते हैं और इसको स्टोर करते हैं, डिजिटल इमेज की फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। डिजिटल कैमरा स्टोर कैप्चर्ड इमेजेस ऑन स्टोरेज इन द कैमरा और ऑन सम ऑफ मेमोरी कार्ड। तो जो डिजिटल कैमरा की पिक्चर्स होती हैं वो इसकी मेमोरी में सेव होती हैं और कुछ पिक्चर्स जो सी होती हैं आप मेमोरी कार्ड लेकर उसमें भी इसका को स्टोर कर सकते हैं। द यूज़र कैन सी द फोटोज़ ऑन LCD स्क्रीन। जो उनसे यूज़र्स हैं वो देख सकते हैं LCD स्क्रीन्स पर फ़ोटोज़ देख सकते हैं ऑफ द डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के फ़ोटो जो उससे लिए गए हैं वो LCD स्क्रीन पर इसके जो उनसे लिए गए फ़ोटो हैं वो देखे जा सकते हैं। फ़ोटोज़ टेकन विद द डिजिटल कैमरा आर टिपिकली ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर यूजिंग अ वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। अच्छा, जो उनसे डिजिटल कैमरा से फ़ोटो लिए गए हैं वो आप वायरलेस कनेक्शन या वायर्ड से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस पिक्चर कैन आल्सो बी एडिटेड यूजिंग डिफरेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स। इन पिक्चर्स को एडिट भी किया जा सकता है मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफिक जो उनसे सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल करके। द नंबर ऑफ़ डिजिटल फ़ोटोज़ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ अ मेमोरी इन द कैमरा। जो उनकी तादाद है डिजिटल फ़ोटोज़ की वो डिपेंड करती है कि कितनी मेमोरी है आपके कैमरा में, कितनी मेमोरी है आपके कार्ड में। कैमरा में अगर कार्ड है तो उसमें कितनी मेमोरी है, आपके कैमरा में कितनी मेमोरी है, ये जो सी फ़ोटोज़ की जो से नंबर्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं, उसकी जो सी तादाद है। मैनी स्मार्टफोन्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस हैव बिल्ट इन डिजिटल कैमराज। जो उनसे बहुत सारे स्मार्टफोन हैं और मोबाइल डिवाइसेस हैं वो डिजिटल कैमराज को बना चुके हैं। यह तो आम सी बातें हैं आजकल। डिजिटल कैमराज आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ साइजेज एंड कैपेबिलिटीज। जो डिजिटल कैमराज हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ में और मुख्तलिफ़ किस्म की उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं उनके अंदर और मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतें हैं। स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है? स्कैनर की बात की जाए तो स्कैनर इज़ एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। इट रीड्स द प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस एंड स्टोर दैम इन द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। ये प्रिंटेड जो सा टेक्स्ट होता है उसको रीड करता है और इमेज को रीड करता है और स्टोर करता है कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में, वो कंप्यूटर में इसको स्टोर करता है। द एडवांटेज ऑफ अ स्कैनर इज़ दैट द यूज़र डज नॉट नीड टू टाइप द इनपुट। जो सा स्कैनर का एडवांटेज है वो ये है कि जो सा यूज़र है उसको कोई भी चीज़ कंप्यूटर में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्कैनर से स्कैन करके अपने कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिकली आपके इन हो जाता है। द इनपुट कैन बी इंटर्ड इन टू द कंप्यूटर क्विकली एंड एक्यूरेटली यूजिंग द स्कैनर। जो सा इनपुट है उसको इंटर किया जा सकता है कंप्यूटर में, क्विकली इंटर किया जा सकता है और एक्यूरेटली दुरुस्तगी से इंटर किया जा सकता है यूजिंग द स्कैनर, स्कैनर का यूज़ करके। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ स्कैनर। कितने टाइप्स के स्कैनर होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स आर एज फॉलोज। हैंड हेल्ड स्कैनर। अब हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है? अ हैंड हेल्ड स्कैनर इज़ अ पोर्टेबल स्कैनर। जो सा हैंड हेल्ड स्कैनर है वो पोर्टेबल स्कैनर होता है। अच्छा, इट टिपिकली कैन स्कैन ओनली 2 to 5 इंचेस एट अ टाइम। अच्छा, ये स्कैन कर सकता है 2 से 5 इंच को ये इजीली स्कैन कर सकता है। द स्कैनर इज ड्रैग्ड बाय हैंड ओवर द इमेज टू बी सेकेंड। अच्छा, इसको ड्रैग किया जाता है इसको ड्रैग किया जाता है इमेज पर, इसको ड्रैग किया जाता है स्कैन करने के लिए। यानी कि ड्रैग मतलब कि घसीटा जाता है इसको, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे
इट इज़ वेरी यूज़फुल टू स्कैन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। ये बहुत मुफीद है स्कैन करने के लिए मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को और बुक्स को। द हैंडल स्कैनर आर टिपिकली पावर्ड बाय बैटरीज। अच्छा, ये हैंडल स्कैनर जो सा है बैटरीज पर चलता है। फ्लैट बेड स्कैनर। अब फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है? फ्लैट बेड स्कैनर इज़ अ टाइप ऑफ स्कैनर दैट हैज़ अ फ्लैट ग्लास सरफेस ऑन विच द इमेज टू बी स्कैन्ड इज़ प्लेस्ड। अच्छा, ये जो सा स्कैनर होता है, फ्लैट स्कैनर जो सा होता है, वो ये भी एक स्कैनर की टाइप है जिसकी जो सी सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, जिस पर जो सी इमेज है उसको रखा जाता है और स्कैन किया जाता है। इट वाज लाइक अ फ़ोटो कॉपी मशीन। ये फ़ोटो कॉपी मशीन की तरह होता है। जैसे फ़ोटो कॉपी मशीन के अंदर फ्लैट सरफेस होती है, उसमें आप आईडी कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट अपना रखते हैं तो वो स्कैन हो जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कैनर। अच्छा, इस स्कैनर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इट इज़ जनरली यूज्ड एट होम एंड ऑफिस टू स्कैन फ़ोटोज़। अच्छा, इसको ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ किया जाता है, होम्स में यूज़ किया जाता है फ़ोटोज़ को स्कैन करने के लिए, बुक्स और पेजेस को स्कैन करने के लिए, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। अब करते हैं बार कोड रीडर। लेकिन बार कोड रीडर को करने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लूँगा। अच्छा, चलें जी, शुरू करते हैं। हमारा बार कोड्स रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? बार कोड रीडर और बार कोड स्कैनर यूजेस अ लेज़र बीम टू रीड बार कोड। अच्छा, बार कोड रीडर या फिर बार कोड स्कैनर यूज़ करता है लेज़र बीम यूज़ करता है टू रीड बार कोड। आपने देखा होगा कि एक बार कोड स्कैनर होता है, जब हम किसी भी शॉप वगैरह में या बड़े स्टोर में जाते हैं तो वो उससे किसी चीज़ की प्राइस इस तरह से बार कोड को स्कैन करके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंटर करते हैं और फिर हमें रिसिप्ट निकाल के दे देते हैं। तो यही बार कोड स्कैनर का काम होता है। द बार कोड्स आर द वर्टिकल लाइंस ऑफ डिफरेंट विथ एंड स्पेसेस। अच्छा, बार कोड जो उनसे हैं, इसके ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी शेप्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चौड़ाई हो सकती है। वर्टिकल होता है ये, और इसके अलावा विड्थ इसकी मुख्तलिफ हो सकती है, कंपनी पर डिपेंड करता है वो किस साइज़ का बनाती है, और स्पेसेस भी इसकी डिफरेंट हो सकती हैं। बार कोड कंटेन्स डेटा अबाउट द प्रोडक्ट एंड द मैन्युफैक्चर। बार कोड जो सा होता है वो मुश्तमिल होता है डेटा पर, प्रोडक्ट के बारे में, एंड द मैन्युफैक्चरर के बारे में। अच्छा, बार कोड जो सा होता है ये प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर के का लिंक बताता है एक दूसरे से, और उसमें प्राइस भी बाज़ वक़्त मेंशन होती है, और भी बहुत कुछ होता है। ज़्यादा मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी स्कैन नहीं किया। द कंप्यूटर कैन रीड डेटा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग सच एज प्रिपेयरिंग बिल्स फॉर द कस्टमर इन द शॉपिंग मॉल। जो उनसे कंप्यूटर है डेटा को रीड कर सकता है बहुत सारे प्रोसेस के लिए, जैसा कि बिल प्रिपेयर करना, कस्टमर के लिए बिल प्रिपेयर करना। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आप जाते हैं तो वो आपको बिल प्रिपेयर करते हैं बार कोड का स्कैन करके। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बार कोड इज़ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूपीसी जो सी है वो मोस्ट कॉमन टाइप है बार कोड की, जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज्ड ऑन पैकेजेस गुड इन सुपर मार्केट्स एंड अदर रिटेल स्टोर्स। अच्छा, इसको यूज़ किया जाता है
सुपरमार्केट्स में और रिटेल स्टोर्स में अच्छे पैकेज्ड गुड्स के लिए वेट फ्रेंड्स अच्छा पैक शुदा जो सी हमारी गुड्स होती हैं ना, उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। उसके ऊपर बार वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड। अब मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड क्या होता है? मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड इज़ यूज टू स्टोर मैग्नेटिकली इनकोडेड डेटा ऑन मैग्नेटिक स्ट्राइप ऑन इट्स बैक। अच्छा, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड को यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए मैग्नेटिकली इनकोडेड डेटा। मैग्नेटिकली जो सा इनकोडेड डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड का यूज़ किया जाता है। जो सी मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है वो इसके बैक पे होता है। द स्ट्राइप टिपिकली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। जो सी स्ट्राइप होता है उस पर वो इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल होता है। टू आइडेंटिफाई द कार्ड होल्डर एंड द कार्ड इशूअर। किसके लिए? कि कार्ड होल्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए और कार्ड के इशू करने वाले को आइडेंटिफाई करने के लिए। सम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द स्ट्राइप इंक्लूड अच्छा जो सी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं उसको स्टोर होती हैं इन द स्ट्राइप इंक्लूड, जिसमें नेम, अकाउंट नंबर, कार्ड एक्सपायरेशन डेट ETC। अच्छा, उससे जो सा ये कार्ड होता है इसमें इंफॉर्मेशन होती हैं जैसे कि नाम, अकाउंट नंबर, कार्ड की एक्सपायरेशन डेट वगैरह वगैरह। अ कार्ड रीडर इज़ यूज टू रीड द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन द स्ट्राइप। जो सा कार्ड रीडर होता है वो यूज़ करता है, इसको यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए जो सी जो से इसकी स्ट्राइप है उस पर स्टोर हुई हुई है। सम एग्जांपल ऑफ अ मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड इज़ इंक्लूड क्रेडिट कार्ड। अच्छा, जो सी एग्जांपल्स अब इसने दी हैं स्ट्राइप कार्ड की। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड एंड ड्राइवर लाइसेंस। These all are the examples of the magnetic stripe card. तो अब आते हैं आउटपुट। आउटपुट और इसकी डिफरेंट टाइप्स की बात हम करते हैं अब कि आउटपुट क्या होती है और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। बात की जाए आउटपुट की, द डाटा हैज़ बीन प्रोसेस इनटू यूजुअल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। अच्छा, डेटा को जब ऐसा डेटा जो प्रोसेस किया जा चुका है इंफॉर्मेशन में, यानी कि तब्दील किया जा चुका है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट इज़ ऑफ टू टाइप्स। आउटपुट की दो किस्में होती हैं, सॉफ्ट कॉपी, एक होती है सॉफ्ट कॉपी। द आउटपुट शोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। ऐसी आउटपुट जो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज़ नॉट टेंजिबल। सॉफ्ट कॉपी जो सी होती है वो टेंजिबल नहीं होती, उसको हम छू नहीं सकते। इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी टच। टेंजिबल का मतलब है कि इसको टच नहीं किया जा सकता। हार्ड कॉपी, द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ऐसी आउटपुट जो कि प्रिंट होती है पेपर पर वो कहलाती है हार्ड कॉपी। द कॉमन डिवाइसेस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट्स आर प्रिंटर। जो बनाते हैं हार्ड कॉपी, उन डिवाइसेस का क्या नाम है? उन डिवाइसेस में शामिल हैं प्रिंटर हो गए, आपके प्लॉटर्स हो गए, यानी कि जो भी आपको पेज पर आउटपुट देती हैं ना डिवाइसेस, उनको हम हार्ड कॉपी डिवाइसेस कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। अब द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। कहता है कि जो से हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं
जिनको यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए कंप्यूटर से, वो क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, तो उनकी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेती हैं एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र, और उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जो कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। फॉर एग्जांपल सम इंपोर्टेड आउटपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज, कुछ जो सी इंपोर्टेड आउटपुट डिवाइसेस हैं वो ये हैं: मोनीटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर्स, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? सॉफ्ट कॉपी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो उनकी सॉफ्ट कॉपी होती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी इज़ अ प्रिंटेड फॉर्म, जो उनकी हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में होती है, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम जेब में रख सकते हैं, उसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई। अच्छा, जो उनकी सॉफ्ट कॉपी होती है इसको मॉडिफाई किया जाता है, इसमें चेंजिंग वगैरह की जा सकती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, जो उनकी हार्ड कॉपी होती है उसमें चेंजिंग करना इतना आसान नहीं होता, या तो फिर आपको उसको रब करना होगा, अगर कोई वर्ड है तो उसको रब करना होगा या उसको ऊपर से क्रॉस करना होगा। लेकिन कंप्यूटर में आप उसको रिमूव करके इजीली उसको चेंज कर सकते हैं और दोबारा उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ इंटेंजिबल, ये जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो इंटेंजिबल होती है, यानी वी कैन नॉट टच इट। इट इज़ टेंजिबल, जो हार्ड कॉपी होती है वो टेंजिबल होती है, वी कैन टच इट। इट इज़ स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, इसको स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है सॉफ्ट कॉपी को। इट इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर्स, ये जो सी हार्ड कॉपी होती है इसको पेपर पर प्रिंट किया जाता है और इसको फिज़िकली स्टोर किया जाता है, जबकि उसको फिज़िकली नहीं, उसको आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में आप सेव कर सकते हैं ईजीली। अच्छा, इट कॉपीज़ कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा, इसकी जो सी कॉपीज़ हैं वो बनाई जा सकती हैं बगैर किसी कॉस्ट के। इट कॉपीज़ कैन बी प्रोड्यूस विद कॉस्ट, और जो सी हार्ड कॉपी होती हैं वो जब तैयार की जाती हैं तो उसमें खर्चा आता है, उसमें कॉस्ट लगती है। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर वैसे तो सब भी जानते हैं, आजकल कंप्यूटर दौर के बच्चे हैं सारे। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोज़ ऑन स्क्रीन। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाती है, ग्राफिक्स दिखाती है और वीडियोस दिखाती है स्क्रीन पर। इट द मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस, ये एक मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, VDU। द आउटपुट डिस्प्लेड बाय मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जो सी आउटपुट दिखाई जाती है, डिस्प्ले की जाती है मॉनिटर के ज़रिए, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। मॉनिटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, मॉनिटर जो से होते हैं अवेलेबल होते हैं डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होते हैं। फीचर्स ऑफ मॉनिटर, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ मॉनिटर आर एज फॉलोज, जो से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मॉनिटर के वो ये हैं। साइज, द साइज ऑफ अ मॉनिटर इज़ मेजर्ड डायगोनली, जो से मॉनिटर का साइज़ है उसको मेजर किया जाता है डायगोनली। अब डायगोनली क्या होता है? अच्छा, कंप्यूटर का जो सा साइज़ होता है, साइज़ ऑफ मॉनिटर जो सा मेजर किया जाता है डायगोनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर तक, यानी लेफ़्ट से राइट तक और ऊपर से नीचे तक इसको मेजर किया जाता है। मॉनिटर आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस, मॉनिटर जो से होते हैं वो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर टिपिकली रेंज फ्रॉम 17 to 20 इंचज़, जो सी डेस्कटॉप की कंप्यूटर की रेंज होती है वो ज़्यादातर 17 से 22 इंचज़ हो सकती है। और डायगनल की बात की जाए तो डायगनल आपकी, अभी मेरी फिंगर को देखें, ये आपकी डायगनल शेप होती है, यहाँ से ये मेरे मोबाइल की डायगनल शेप है। इसके अलावा ये होगी हमारी हाइट, ये होगी लेंथ, सॉरी ये होगी विड्थ, ये हाइट, ये विड्थ, ये डायगनल शेप। तो इस तरह से इसको मेजर किया जाता है, या इसको इसकी डायमेंशंस को हम
पता फाइंड आउट करते हैं। कलर, द मोनीटर कैन बी मोनोक्रोम और कलर, जो सा मोनीटर होता है उसका कलर भी हो सकता है। द कलर मोनीटर डिस्प्ले आउटपुट एंड मल्टीपल कलर्स, जो सी कलर मोनीटर होता है उस वो हमें डिस्प्ले करता है आउटपुट मुख्तलिफ रंगों में डिस्प्ले करता है। द मोनोक्रोम मोनीटर डिस्प्ले आउटपुट इन अ सिंगल कलर, जो सी मोनोक्रोम मोनीटर होता है वो हमें सिंगल कलर में आउटपुट देता है। अब रिजोल्यूशन, ऑल करेक्टर्स एंड इमेजेस ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन आर मेड ऑफ पिक्सल्स और डॉट्स, जो सी तमाम खसूसियात हैं और इमेजेस हैं डिस्प्ले होती हैं स्क्रीन पर, उन्हें वो किससे बनाई जाती हैं, पिक्सल से और डॉट से बनाई जाती हैं। द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, जो सी तादाद है पिक्सल की पर स्क्वायर इंच स्क्रीन पर वो कहलाती है रेजोल्यूशन कहलाती है। हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले द शार्पर एंड क्लीनर इमेज, अगर जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी वो उतना ही हमें डिस्प्ले करेगा शार्पर से दिखेगा और क्लियर दिखेगा जितनी रेजोल्यूशन हाई होगी। डॉट पिच, अब डॉट पिच की बात, द डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड अ डॉट पिच, जो सा डिस्टेंस होता है हर पिक्सल के दरमियान में जो फासला होता है मॉनिटर पर वो डॉट पिच कहलाता है। इफ इट इज़ मैयर्ड इन मिलीमीटर्स, इसको मिलीमीटर्स में मैयर किया जाता है। अ लोअर डॉट पिच मीन्स लेस बैंक स्पेस बिटवीन पिक्सल्स, जो सा लोअर डॉट पिच है उसका मतलब होता है कि जो सी स्पेस है वो कम है, पिक्सल में स्पेस कम है। इट रिजल्ट इन शार्पर इमेज, इसका जो सा नतीजा आता है वो शार्पर इमेज में आता है। अभी अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनीटर्स की मैं आपको के बारे में आपको बताता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनीटर किस किस किस्म के किस किस टाइप के मोनीटर अवेलेबल होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। CRT मोनीटर, CRT मोनीटर क्या होता है? CRT मोनीटर इज़ एन ओल्डर टाइप ऑफ मोनीटर। CRT एक पुरानी टाइप है मोनीटर की। इट लुक लाइक अ टेलीविज़न, ये टीवी की तरह दिखता है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोज़, ये डिस्प्ले कर सकता है, टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकता है, ग्राफिक्स डिस्प्ले कर सकता है और वीडियोस को डिस्प्ले कर सकता है। इट यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब, ये यूज़ करता है कैथोड रे ट्यूब यूज़ करता है टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन द स्क्रीन, इमेज को स्क्रीन पर दिखाने के लिए ये कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल करता है। CRT कंसिस्ट ऑफ वन और मोर गन्स, CRT मुश्तमिल होता है एक या एक से ज़्यादा गन्स पर मुश्तमिल होता है। द स्क्रीन इज़ कोटेड विद टाइनी फॉस्फोर डॉट्स, जो सी स्क्रीन है उसको कोड किया जाता है टाइनी छोटे जो उनसे फॉस्फोर डॉट्स होते हैं उसको कोड किया जाता है इनसाइड यानी कि अंदर से इसको टाइनी फॉस्फोर डॉट से कोड किया जाता है। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपीटेडली फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्क्रीन, जो उनसे बीम है इलेक्ट्रॉन्स के बीम हैं वो रिपीटेडली यानी कि रिपीटेड गिरते रहते हैं, स्क्रीन की सरफेस पर सतह पर गिरते रहते हैं। एवरी बीम फॉल्स टेक्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, हर बीम जो गिरता है वो लेता है फ्रैक्शन
सेकंड की फ्रैक्शन लेता है, 1 सेकंड की। कहता है CRT इन कलर मोनीटर कंसिस्ट ऑफ 3 गान्स। जो सी कलर मीटर में CRT होती है उसमें 3 गान्स होती हैं। दीज गान्स जनरेट रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। ये जो सी गान्स होती हैं वो जनरेट करती हैं रेड, ब्लू और ग्रीन कलर। द अदर कलर आर जनरेटेड विद द कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कलर। जो से दूसरे बाकी के कलर हैं वो जनरेट किए जाते हैं इन 3 कलर को मिला के। LCD मोनीटर। अब LCD मोनीटर क्या होता है? LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको हम तो LCD को, तो LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मोनीटर इस थिन एंड लाइट वेट मोनीटर। ये पतला होता है और लाइट वेट मोनीटर होता है, इसका वेट बहुत कम होता है। इट कंटेन्स अ सबस्टांस कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। अच्छा, इसमें एक मादा होता है जिसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल जिसको कहते हैं। द मोलिक्यूल्स ऑफ दिस सबस्टांस, जो उनसे मोलिक्यूल्स हैं इस मादे के, लाइन अप इन अ सच वे दैट द लाइट बिहाइंड द स्क्रीन ब्लॉक्ड और अलाउड टू क्रिएट एन इमेज। अच्छा, लाइन अप होते हैं उसी रास्ते पे जो कि बिहाइंड द स्क्रीन लाइट होती है, ब्लॉक्ड और अलाउड द क्रिएट, जो कि ब्लॉक करती है या अलाउ करती है इमेज को क्रिएट करने के लिए। इट यूज लेस पावर एंड प्रोवाइड्स बेटर डिस्प्ले क्वालिटी। ये कम पावर यूज़ करते हैं और प्रोवाइड करते हैं बेटर डिस्प्ले क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो इमिट्स लेस रेडिएशन देन CRT मोनीटर। It is more reliable than CRT. अच्छा, इट इज़ मोर रिलायबल दैन CRT मोनीटर। ये ज़्यादा रिलायबल हैं CRT मोनीटर से अगर आप इसको कंपेयर करें तो। LED मोनीटर, पहले LCD मोनीटर था, अब LED मोनीटर क्या होते हैं? LED क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मोनीटर्स यूज़ लाइट इमिटिंग डायोड्स, जो कि यूज़ करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स यूज़ करते हैं फॉर द डिस्प्ले के लिए। इट कंज्यूम लेस पावर एंड इज़ थिनर दैन LCD। और ये कंज्यूम करते हैं, कम पावर कंज्यूम करते हैं और LCD से थोड़े पतले होते हैं। इट इज़ आल्सो लाइटर एंड ब्राइटर दैन LCD मोनीटर। ये ज़्यादा रोशन होते हैं और लाइट होते हैं LCD मोनीटर। प्रोड्यूस लेस रेडिएशन, ये प्रोड्यूस करते हैं कम रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। दिस लाइफ स्पेन ऑफ LED मोनीटर इज़ लॉन्गर दैन LCD मोनीटर। इसका जो सा लाइफ टाइम होता है LED मोनीटर से ज़्यादा होता है। हाउएवर इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव दैन LLC, लेकिन ये LCD से एक्सपेंसिव हो सकते हैं। द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ लैपटॉप्स आर मोबाइल द डिस्प्ले स्क्रीन्स ऑफ लैपटॉप्स एंड मोबाइल डिवाइसेस ऑफन यूज़ LED टेक्नोलॉजी। जो उनसे डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं लैपटॉप्स की, मोबाइल डिवाइसेस की, वो अमूमन ज़्यादातर LED टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन CRT एंड LEC मोनीटर्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। CRT जो उनसे होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं। LCD मोनीटर ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। CRT ज़्यादा डेस्क स्पेस लेता है
जबकि LCD जो होता है वो कम डेस्क की स्पेस लेता है। CRT ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और इसके अलावा LCD कम एनर्जी कंज्यूम करता है। इट यूज़ पिक्चर ट्यूब टेक्नोलॉजी, CRT पिक्चर ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जबकि LCD जो सा है लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। CRT का वेट भी ज़्यादा होता है, LCD का वेट कम होता है। CRT जो सा होता है इमिट करता है हार्मफुल रेडिएशंस। जो सा CRT होता है वो हार्मफुल जो सी रेडिएशंस है वो इमिट करता है, यानी खारिज करता है। अच्छा, ये जो से LCD मॉनिटर होता है ये हार्मफुल जो सी रेडिएशंस हैं वो खारिज नहीं करता। ये जो सा CRT कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जबकि LCD मॉनिटर कम हीट बनाता है। अब LCD और LED मॉनिटर के डिफरेंस की बात की जाए तो LCD जो सा मॉनिटर होता है पतला होता है, थिकर होता है, और LED कंप्यूटर से भारी होता है। LED कंप्यूटर की बात की जाए तो LED थिनर होता है। और लाइट होता है LCD से लाइट होता है और थिनर होता है। LCD की बात की जाए तो इट इज़ चीपर देन LED। अच्छा, LCD की बात की जाए तो ये LED से सस्ता होता है। LED की बात की जाए तो ये थोड़ा बहुत महंगा होता है LCD से। LCD जो सा है ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, LED कम पावर कंज्यूम करता है। LCD ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जबकि LED कम हीट प्रोड्यूस करता है। LCD जो सा होता है वो लो ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, जबकि LED जो सा होता है ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। LCD जो होता है इसका जो सा लाइफ स्पेन होता है, ज़िंदगी होती है वो थोड़ी होती है, और जो सी LED की ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं जी प्रिंटर की, है कि प्रिंटर क्या होता है। अच्छा, प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट टेक्स्ट, सिंबल्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंट करती है, टेक्स्ट को प्रिंट करती है, सिंबल्स को प्रिंट करती है और ग्राफिक्स को प्रिंट करती है पेपर पर। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिंटर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो सी आउटपुट है जो प्रोड्यूस की जाती है प्रिंटर के ज़रिए वो हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स एंड स्पीड्स। प्रिंटर्स अवेलेबल होते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, मुख्तलिफ स्पीड्स में अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट प्रिंटर्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मुख्तलिफ किस्म के प्रिंटर्स को कैटेगराइज किया जाता है ये जो इन खसूसियात में कैटेगराइज किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, कि वो आउटपुट की उसकी क्वालिटी कैसी है, किस तरह की वो आउटपुट देता है। द एबिलिटी टू प्रिंट ग्राफिक्स, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है ग्राफिक्स को प्रिंट करने की। द प्रिंटिंग स्पीड, उसकी प्रिंटिंग स्पीड क्या है। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है। कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर, अब अगर कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर की बात की जाए तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर्स आर एज फॉलोज। सो लेट्स रीड आउट ईच प्रिंटर वन बाय वन। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। एन इम्पैक्ट प्रिंटर करेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर बाय स्ट्राइकिंग अ mechanism against an inked ribbon that physically contact the paper। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, प्रिंट करते हैं करेक्टर्स और ग्राफिक्स पेपर पर बाय स्ट्राइकिंग का मैकेनिज़्म, किसके ज़रिए, मैकेनिज़्म को
के स्ट्राइक के ज़रिए किसके अगेंस्ट, रिंग इंक रिबन के अगेंस्ट जो फिज़िकली कॉन्टैक्ट करता है पेपर से। इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट प्रोवाइड हाई क्वालिटी आउटपुट, जो से इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस, ये बहुत सारा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं वाइल प्रिंटिंग, जब ये प्रिंट कर रहे होते हैं। द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ दीज प्रिंटर्स इज़ वेरी चीप, इन प्रिंटर की जो सी कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। दे आर टिपिकली यूज टू प्रिंट इनवॉइसेस, इन प्रिंटर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इनवॉइसेस प्रिंट करने के लिए, बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करने के लिए और यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे करने के लिए। डू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर आर एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और चेन प्रिंटर्स जो से हैं वो एग्जांपल्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? A non-impact printer prints characters and graphics without striking the paper। जो उनसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट करते हैं करेक्टर्स और ग्राफिक्स बगैर स्ट्राइक किए पेपर को बगैर स्ट्राइक किए। सेम प्रिंटर्स यूज़ स्प्रे इंक एंड सम यूज़ हीट एंड प्रेशर टू क्रिएट इमेज। कुछ प्रिंटर्स जो से होते हैं वो स्प्रेइंग का यूज़ करते हैं और कुछ जो से होते हैं हीट का यूज़ करते हैं और प्रेशर का यूज़ करते हैं इमेज बनाने के लिए। द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर फास्टर बट मोस्ट कॉस्टली दैन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो उनसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ काम करते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अगर इसका कंपैरिजन इम्पैक्ट प्रिंटर से किया जाए। दे प्रोड्यूस लिटल नॉइज़ ड्यूरिंग प्रिंटिंग, ये प्रोड्यूस करते हैं थोड़ा शोर मचाते हैं प्रिंटिंग के दौरान। द प्रिंट क्वालिटी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ बेटर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की वो इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा होती है। लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो उनसे लेज़र प्रिंटर होते हैं और इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं वो एग्जांपल्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पे दिखे हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो सा होता है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अगर इसको इम्पैक्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की ऐसी फॉर्म है। इट प्रिंट्स द आउटपुट व्हेन द टिनी पिन्स ऑन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक ऑन इंक्ड रिबन। ये प्रिंट करता है आउटपुट जब छोटी पिन्स जो सी होती हैं प्रिंट हेड पर, जो सी छोटी पिन्स होती हैं स्ट्राइक ऑन इंक्ड रिबन, ज़रब लगाती हैं इंक्ड रिबन पर। द रिबन इज़ प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर, जो सा रिबन है वो प्रेस किया जाता है पेपर के अगेंस्ट। दैट क्रिएट्स डॉट्स, जो कि डॉट्स क्रिएट करता है टू फॉर्म करेक्टर्स एंड ग्राफिक, करेक्टर्स और ग्राफिक बनाने के लिए जो डॉट्स को क्रिएट करता है। द प्रिंट हेड ऑन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन कंटेन 9 और 24 पिन्स। जो सा डॉट मैट्रिक्स होता है उसके हेड पर 9 या 24 पिन्स हो सकती हैं। द नंबर ऑफ पिन्स डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चर एंड द प्रिंटर मॉडल। जो सी तादाद है पिन्स की मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करती है और प्रिंटर मॉडल पर डिपेंड करती है। हाई नंबर ऑफ पिन्स प्रिंट मोर डॉट्स दैट प्रोड्यूस हायर क्वालिटी। जो जहाँ पे पिन्स ज़्यादा होती हैं, डॉट्स ज़्यादा होते हैं, वो हायर क्वालिटी प्रोड्यूस करती है। चेन प्रिंटर क्या होते हैं जी? बात की जाए चेन प्रिंटर की, इज़ अ वेरी ओल्ड टाइप ऑफ इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर। चेन प्रिंटर जो होते हैं वो बहुत पुरानी टाइप है इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर की। इट यूजेस अ चेन ऑफ प्रिंट करेक्टर्स रैप्ड अराउंड 2 पुलीज।
अच्छा, इट यूज अ चेन ऑफ प्रिंट करेक्टर्स रैप्ड आउट टू पुलीज। तो पुलीज होती हैं तो जो कि लिपटी हो, चेन ऑफ प्रिंट जो होता है उसके गिर्द लिपटा होता है। इट हैज़ वन हैमर फॉर ईच प्रिंट पोजीशन। हर प्रिंट की पोजीशन पर इसका एक हैमर होता है। द चेन रोटेट्स टू प्रिंट द आउटपुट। जो सी चेन होती है वो रोटेट करती है, इस तरह से रोटेट करती है आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। वन रोटेशन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिंट अ सिंगल लाइन। एक रोटेशन जो सी होती है उसको रिक्वायर्ड होती है एक सिंगल लाइन। द पेज देन मूव्स अप टू प्रिंट द नेक्स्ट लाइन। फिर पेज जो सा होता है ऊपर की तरफ मूव करता है नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। लेज़र प्रिंटर, सबसे पहले आता है लेज़र प्रिंटर क्या होता है। बात की जाए लेज़र प्रिंटर की तो लेज़र प्रिंटर वर्क सिमिलर टू अ फोटो कापिंग मशीन। जो लेज़र प्रिंटर होता है वो सिमिलर काम करता है फोटो कापिंग मशीन की तरह, यानी कि बिल्कुल उस जैसा काम करता है। इट यूज़ लेज़र बीम्स टू बर्न स्पेशल पाउडर। ये यूज़ करता है लेज़र बीम का बर्न करने के लिए, स्पेशल पाउडर को जलाने के लिए ऑन द पेज पर टू क्रिएट आउटपुट देने के लिए। अच्छा, ये लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है स्पेशल पाउडर को जलाने के लिए जो कि पेज पर प्रिंट होता है आउटपुट क्रिएट करने के लिए। जब आप एक पेज होता है उसके ऊपर हमने अगर प्रिंटिंग करनी है तो इसके लिए स्पेशल पाउडर यूज़ होता है जो लेज़र बीम के ज़रिए उसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर सख्ती से चिपका दिया जाता है जिससे आउटपुट आपको डिस्प्ले होती है। द पाउडर इज कंटेन्ड इन टोनर। पाउडर को टोनर में शामिल किया जाता है। लास्ट लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स कंप्लीट पेज एट अ टाइम। लेज़र प्रिंटर जो से होते हैं प्रिंट करते हैं कंप्लीट पेज एक वक्त में। इट इज़ आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर। ये इसको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड फास्टर। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और फास्टर भी होते हैं। इट गिव्स वेरी हाई प्रिंट क्वालिटी। ये बहुत हाई किस्म की प्रिंट की क्वालिटी देते हैं। एंड कैन प्रिंट ग्राफिक्स इन डिफरेंट कलर्स। ये प्रिंट कर सकते हैं ग्राफिक्स मुख्तलिफ कलर्स में। इंक जेट प्रिंटर। अब इंक जेट प्रिंटर क्या होते हैं? इंक जेट प्रिंटर प्रिंट द आउटपुट बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक। इंक जेट प्रिंटर जो से होते हैं प्रिंट करते हैं आउटपुट स्प्रे करने के ज़रिए टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन पेपर, यानी कि जो से छोटे छोटे इंक के ड्रॉप होते हैं वो स्प्रे होते हैं पेपर पर, तो फिर हमें आउटपुट मिलती है। द इंक इज़ कंटेन्ड इन द कार्ट्रिज। अच्छा, इंक प्रिंटर्स द इंक इज़ कंटेन्ड इन द कार्ट्रिज। जो सी इंक है वो कार्ट्रिज में होती है। एक बॉक्स होता है, एक कार्ट्रिज होती है, एक डब्बी होती है, उसमें होती है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड स्लोअर दैन लेज़र प्रिंटर। ये कम एक्सपेंसिव होते हैं और लेज़र प्रिंटर से स्लो होते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एट होम्स एंड इन बिजनेसेस। इसके ज़्यादातर यूज़ घरों में किया जाता है और कारोबार में किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर का डिफरेंस क्या है? अगर बात की जाए इम्पैक्ट प्रिंटर की तो इट प्रिंट्स आउटपुट बाय स्ट्राइकिंग अ मैकेनिज्म अगेंस्ट एन लिंक्ड रिबन। अच्छा, ये प्रिंट करता है स्ट्राइक करके एक मैकेनिज्म, स्ट्राइक करके इंक रिबन के अगेंस्ट। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं?
ये करैक्टर्स प्रिंट करता है, इमेजेस प्रिंट करता है बगैर स्ट्राइक किए पेपर पर। इट्स स्पीड इज़ लोअर, इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड कम होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड जो सी होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी तेज़ होती है। अच्छा, ये यूज़ करता है मुतवातर पेपर शीट, और ये जो सा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये इंडिविजुअल पेपर शीट का यूज़ करता है। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइस का इस्तेमाल करता है प्रिंटिंग के दौरान, और जो सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो नॉइस जनरेट नहीं करता। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो इंक रिबन का यूज़ करता है प्रिंटिंग के लिए, और जो सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो कार्ट्रिज या टोनर का यूज़ करता है प्रिंटिंग के लिए। कार्ट्रिज क्या होती है? एक स्याही की दुआत, एक स्याही की डब्बी आप कह सकते हैं, इस तरह की कोई सिमिलर टू इस तरह की प्रिंटर के साथ अटैच होती है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये जो सा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये कम एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये जो सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो से होते हैं इसमें डॉट मैट्रिक्स होते हैं। लेज़र प्रिंटर अच्छा, इसमें लेज़र लाइट होती है और उसमें डॉट मैट्रिक्स होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर लेज़र लाइट से करता है। अब प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर, a plotter is an output device that is used to print high quality large graphics in a variety of colors। अब प्लॉटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसको यूज़ किया जाता है हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कलर में। प्लॉटर्स आर टिपिकली यूज टू प्रिंट इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। प्लॉटर्स को यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स प्रिंट करने के लिए, ग्राफ्स प्रिंट करने के लिए, मशीन पार्ट्स प्रिंट करने के लिए, बिल्डिंग डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए, मैप्स प्रिंट करने के लिए, और लार्ज पोस्टर प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है प्लॉटर्स का। सच लार्ज प्रिंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल विद प्रिंटर, जो लार्ज प्रिंटिंग पॉसिबल नहीं होती, हम प्रिंटर से उसको प्रिंट नहीं कर सकते, उसके लिए प्लॉटर्स यूज़ होते हैं, और प्लॉटर्स के लिए उनको इजीली प्रिंट किया जा सकता है। प्लॉटर्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव दैन प्रिंटर्स, जो उनसे प्लॉटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं प्रिंटर्स से। अब बात की जाए टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, तो सबसे पहले हमारा पहले नंबर पे आता है फ्लैट बेड प्लॉटर। अब फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है? बात की जाए फ्लैट बेड प्लॉटर की, तो फ्लैट बेड प्लॉटर इज यूज टू प्लॉट और ड्रा इमेजेस ऑन द पेपर। फ्लैट बेड प्लॉटर को यूज़ किया जाता है इमेज ड्रा करने के लिए, पेपर पर इमेज ड्रा करने के लिए फ्लैट बेड प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स पेन्स फॉर ड्राइंग इमेजेस, ये पेन्स पर मुश्तमिल होता है इमेज की ड्राइंग करने के लिए। द पेपर इज़ प्लेस्ड ऑन टेबल लाइक सरफेस, जो सा पेपर है उसको रखा जाता है टेबल पर, यानी कि टेबल की सतह पर रखा जाता है उसको। द सरफेस इंस्ट्रक्ट द पेन टू मूव डाउन ऑन द पेपर, जो सॉफ्टवेयर होता है वो पेपर को हिदायत देता है कि किस तरह से उसने मूव करना है पेपर पर। द पेन देन मूव्स ऑन द पेपर, फिर पेन जो सा होता है वो पेपर पर मूव करता है फॉर क्रिएटिंग इमेज, इमेज को क्रिएट करने के लिए वो पेन फिर पेपर पर मूव करता है। मोस्ट फ्लैट बेड प्लॉटर्स है वन और मोर पेन्स, जो से बहुत सारे फ्लैट बेड प्लॉटर्स होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा पेन होता है, डिफरेंट कलर्स का होता है और डिफरेंट विड्थ का होता है। अब ड्रम प्लॉटर क्या होते हैं? ड्रम प्लॉटर यूजेस आर रोटेटिंग ड्रम और कैलेंडर। ड्रम प्लॉटर यूजेस
सिलेंडर। अच्छा, ड्रम प्लाटर जो उनसे होते हैं वो ड्रम को रोटेट करते हैं या सिलेंडर को रोटेट करते हैं। द ड्राइंग पेन्स आर माउंटेड ऑन द ड्रम। जो उनसे ड्राइंग पेन्स हैं अच्छा, जो ड्राइंग पेन होते हैं उनको ड्रम्स पर नस्ब किया जाता है। द पेन्स मूव टू द लेफ़्ट एंड राइट। जो से पेन होते हैं वो लेफ़्ट और राइट मूव करते हैं, जैसा कि डैम रोटेट करता जाता है ना, ड्रम इस तरह से रोटेट करता जाता है और वो पेन इस तरह लेफ़्ट एंड राइट मूव करते रहते हैं। दिस मूवमेंट क्रिएट्स द डिज़ायर इमेज। अच्छा, ये जो उनसी मूवमेंट होती है वो क्रिएट करती है डिज़ायर इमेज। किस तरह की आप इमेज चाहते हैं वो उस तरह की इमेज क्रिएट। द एडवांटेज ऑफ ड्रम प्लॉटर इज़ दैट, जो सा एडवांटेज है ड्रम प्लॉटर का वो ये है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ आलमोस्ट अनलिमिटेड। जो सी लेंथ होती है प्लॉट की वो अनलिमिटेड होती है। द रोल पेपर कैन बी यूज टू ड्रा वेरी लेंथी इमेजेस। जो सा रोल पेपर है उसको यूज़ किया जा सकता है ड्रा करने के लिए, काफ़ी लेंथी इमेज यानी पिक्चर ड्रा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। द विड्थ ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ ड्रम। जो सी विड्थ है इमेज की वो डिपेंड करती है कि ड्रम की कितनी विड्थ है। इट इज़ यूज टू प्रिंट पेनाफ्लेक्सेस ऑफ लार्ज साइजेस। अच्छा, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? लार्ज साइजेस के पेनाफ्लेक्स बनाने के लिए। स्पीकर क्या होता है? अब बात करते हैं स्पीकर। वैसे तो सबको पता है स्पीकर है, लेकिन इसमें कोई सिग्निफिकेंट चीज़ें होंगी जो आपको भी नहीं पता होंगी, जो मुझे भी शायद नहीं पता। स्पीकर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑडियो आउटपुट डिवाइस। स्पीकर जो सी है एक आम सी किस्म है, बहुत कॉमन किस्म है आउटपुट डिवाइस, यानी कि ऑडियो आउटपुट डिवाइस के लिए हमें ऑडियो प्रोवाइड करता है। इट कनेक्ट्स टू अ साउंड कार्ड। इसको साउंड कार्ड से कनेक्ट किया जाता है ऑन द मदरबोर्ड पर इन द सिस्टम यूनिट में। इट प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। ये बनाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की, वॉइस की फॉर्म में ये सॉफ्ट कॉपी बनाता है आउटपुट की। इट प्रोवाइड्स ऑडियो आउटपुट फॉर द कंप्यूटर गेम्स। ये मुहैया करता है ऑडियो आउटपुट कंप्यूटर गेम के लिए, म्यूज़िक के लिए, वीडियो क्लिप्स के लिए और दूसरी एप्लीकेशंस के लिए। द स्पीकर्स फॉर सम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बिल्ट डायरेक्टली इनटू द मॉनिटर। जो उनसे स्पीकर्स होते हैं वो डायरेक्टली यानी कि आपके लैपटॉप में पहले से ही बना दिए जाते हैं, वहाँ से आप वॉइस सुन सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस टिपिकली हैव स्पीकर्स। जो उनसे पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं अच्छा, जो उनसे पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं और मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर स्पीकर्स होते हैं। जो कि जो सी डिवाइस होती है उसके साथ जुड़े होते हैं। द स्पीकर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जो उनसे स्पीकर होते हैं वो डिफरेंट साइज और साइजेस और शेप्स में अवेलेबल होते हैं। अब आगे चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 1 था ये, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं जी कंप्यूटर की मेमोरी पर। मेमोरी क्या होती है जी? मेमोरी इज़ द फिज़िकल डिवाइस। मेमोरी एक फ़िज़िकल डिवाइस है दैट स्टोर द डेटा, जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं और प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं टेम्पोरली और परमानेंटली। आर्जी तौर पर आप प्रोग्राम अच्छा, मेमोरी क्या है? मेमोरी एक फ़िज़िकल डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करती है, प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, टेम्परेरी भी स्टोर करती है और परमानेंटली भी स्टोर करती है। मेन मेमोरी बात की जाए मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी। मेन मेमोरी भी एक मेमोरी की किस्म है दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर, जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर से।
अच्छा, मेन मेमोरी क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। मेन मेमोरी जो सी होती है वो मेमोरी की टाइप है जो कि कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली विद द सीपीयू से, यानी कि डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करती है सीपीयू से। इट इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ यूज टू होल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को भी होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी होल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड द डेटा, और डेटा को भी होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू, जो जिसको सीपीयू के द्वारा यूज़ किया जाता है। इट आल्सो स्टोर द डेटा, ये डेटा को भी स्टोर करती है। आफ्टर प्रोसेसिंग, अनटिल प्रोसेसिंग के बाद, अनटिल द डेटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस, जब तक के डेटा को आउटपुट डिवाइसेस में सेंड किया जाता है। ऑल प्रोग्राम्स आर फर्स्ट लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, सब प्रोग्राम जो उनसे होते हैं उससे पहले मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। एंड देन एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर, फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है प्रोसेसर के ज़रिए। द प्राइमरी मेमोरी इज टिपिकल अवेलेबल ऑन चिप्स, जो सी प्राइमरी मेमोरी है वो बुनियादी तौर पर चिप्स में अवेलेबल है। दैट आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, जिसको कनेक्ट किया जाता है मदरबोर्ड से। द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज़ फ्रॉम सेवरल मेगाबाइट्स, जो सी कैपेसिटी है मेन मेमोरी की वो कई मेगाबाइट्स हो सकती है, कई मेगाबाइट से कई गीगाबाइट तक हो सकती है। रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ द मेन मेमोरी, रैम जो सी है एक मिसाल है मेन मेमोरी की। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी की बात की तो सेकेंडरी मेमोरी इज़ द टाइप ऑफ मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी एक मेमोरी की किस्म है। दैट स्टोर द डेटा, जो कि डेटा को स्टोर करती है। एंड प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स को स्टोर करती है परमानेंटली, यानी कि मुस्तकिल तौर पर स्टोर करती है। द डेटा एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, जो उनसे डेटा और प्रोग्राम्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी से टू मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। अच्छा, अगर एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अमल दरामद के लिए। इट टिपिकली प्रोवाइड्स अ ह्यूज कैपेसिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स। अच्छा, ये क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है टू स्टोर अ, डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। इट इज़ आल्सो नोन एज बैकअप स्टोरेज, इसको बैकअप स्टोरेज भी कहा जाता है, ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है और मास स्टोरेज भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क कौन सी है वो एक एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी की। सीपीयू क्या होता है? मेन मेमोरी। अच्छा, इनपुट डिवाइस से मेन मेमोरी में हम इनपुट गई, फिर उससे आउटपुट डिवाइस में ये हमारा जो सा डेटा गया। और मेन मेमोरी के नीचे सेकेंडरी मेमोरी होती है और ऊपर सीपीयू होता है। अच्छा, मेमोरी डिवाइसेस की खसूसियात क्या होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है एक्सेस मोड। अच्छा, एक्सेस मोड क्या होता है? द वे अ मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड इज नोन एज एक्सेस मोड।
एक ऐसा रास्ता जिससे मेमोरी को एक्सेस किया जाता है, उस तक रसाई हासिल की जा सकती है, वो कहलाता है एक्सेस मोड। टू टाइप्स ऑफ एक्सेस मोड्स आर सीक्वेंशियल एक्सेस मोड एंड दो किस्म के एक्सेस मोड होते हैं, एक सीक्वेंशियल एक्सेस मोड होता है और एक रैंडम एक्सेस मोड होता है। द मेमोरी विथ सीक्वेंशियल एक्सेस मोड कैन बी एक्सेस्ड इन अ सीक्वेंस। जो सी मेमोरी होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मोड के ज़रिए सीक्वेंस से एक्सेस की जाती है, एक सीक्वेंस से एक्सेस किया जाता है उसको। फॉर एग्जांपल, द फिफ्थ लोकेशन ऑफ मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस्ड आफ्टर एक्सेसिंग द फर्स्ट 3 लोकेशंस। अच्छा, इसने एक एग्जांपल दिया है कि जो सी फिफ्थ लोकेशन है मेमोरी की, एक्सेस की जा सकती है फर्स्ट 3 लोकेशंस को एक्सेस करने के बाद। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीरियल एक्सेस मोड, इसको सीरियल एक्सेस मोड भी कहते हैं। द मेमोरी विद रैंडम एक्सेस, जो सी मेमोरी है रैंडम एक्सेस के साथ मोड के साथ, कैन बी एक्सेस्ड विदाउट सीक्वेंस, उनको एक्सेस किया जा सकता है, विदाउट सीक्वेंस के भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, द फिफ्थ लोकेशन ऑफ अ मेमोरी, जो सी फिफ्थ लोकेशन होती है मेमोरी की, कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, उसको डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। इसे आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मोड, इसको डायरेक्ट एक्सेस मोड कहते हैं। अब एक्सेस टाइम क्या होता है? द लिमिट रिक्वायर्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द मेमोरी इज़ नोन एज एक्सेस टाइम। अच्छा, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द मेमोरी इज़ नोन एज, जो से टाइम रिक्वायर होता है रिट्राइव करने के लिए डेटा को मेमोरी से, इसका वो एक्सेस टाइम कहलाता है। द एक्सेस टाइम ऑफ अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी इज़ मोर दैन रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो सा एक्सेस टाइम होता है सीक्वल एक्सेस मेमोरी का, वो ज़्यादा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। डेटा ट्रांसफ़र रेट, डेटा ट्रांसफ़र रेट की बात की जाए, द स्पीड एट विच डेटा कैन बी ट्रांसफ़र, जो सी स्पीड होती है जिसमें डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एंड फ्रॉम अ मेमोरी डिवाइस से, वो डेटा ट्रांसफ़र रेट कहलाता है। कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन मेमोरी टू स्टोर डेटा और एग्जीक्यूट प्रोग्राम इज़ नोन एज कैपेसिटी। जो सी अच्छा, जो स्पेस होती है मेमोरी में जितनी स्पेस होती है डेटा को स्टोर करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम्स को, वो कैपेसिटी कहलाती है। फिर कॉस्ट की बात, द प्राइस ऑफ मेमोरी इज़ नोन एज कॉस्ट, जो सी प्राइस है मेमोरी की उसे कॉस्ट कहा जाता है। इट इज़ टिपिकल डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, ये डिपेंड करता है मेमोरी की कैपेसिटी पर। कॉस्ट की बात की, द प्राइस ऑफ मेमोरी इज़ नोन एज कॉस्ट। अच्छा सॉरी, ये हो गया। अब यूनिट्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं जी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होती है? डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिट। व्हाट इज़ बिट? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मेमोरी इज कॉल्ड बिट। जो सी सबसे छोटा यूनिट होता है मेमोरी का, वो कहलाता है बिट। अब यूनिट की अगर आप बात की जाए तो यूनिट, फॉर एग्जांपल, ये 10 पेन है, 10 पेन है, हम एक पेन को एक यूनिट कहेंगे। मैंने या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 10 किताबें हैं, मैं उनको एक यूनिट कहूँगा। यानी कि मैंने रॉ मटेरियल डाला मशीन में, उससे मैंने एक यूनिट बनाया, उस एक पेन बनाया, एक यूनिट उसे कहूँगा। होपफुली आप यूनिट का मतलब समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको इसका इंशाल्लाह डिटेल में मतलब बता दूंगा। जो बिगिनर्स हैं, जो उनसे एडवांस लेवल पर हैं, उनको तो पता होगा। इट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। अच्छा, ये स्टैंड करती है बाइनरी डिजिट पर। बाइनरी डिजिट कैन बी 0 और 1। जो सा बाइनरी डिजिट है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। द कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। जो सी कंप्यूटर मेमोरी है वो मुश्तमिल होती है कंप्यूटर सेल, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स पर मुश्तमिल होती है। ईच सेल रिप्रेजेंट 1 बिट।
हर सेल जो सा होता है नुमाइंदगी करता है एक बिट की विद टू स्टेट ऑफ ऑन एंड ऑफ, दो हालतों में के साथ, ऑन दो हालतों के साथ ऑन और ऑफ। द ऑन स्टेट रिप्रेजेंट जो सा ऑन स्टेट है वो रिप्रेजेंट करता है वन को रिप्रेजेंट करता है, और ऑफ स्टेट जो होता है रिप्रेजेंट वन, ऑफ भी वन को रिप्रेजेंट करता है और ऑन भी वन को रिप्रेजेंट करता है। अब बाइट दूसरे नंबर भी है, बाइट बाइट भी एक यूनिट है मेमोरी का। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। अच्छा 8 बिट्स को इकट्ठा किया जाए तो उसे हम बाइट कहते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर। अच्छा इसको यूज़ किया जाता है सिंगल करेक्टर के लिए। इट इज़ द बेसिक स्टोरेज अनटिल इन यूनिट इन मेमोरी। अच्छा ये बेसिक स्टोरेज होती है मेमोरी में यूनिट की। द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी और द स्टोरेज इज़ एक्सपोज्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। अच्छा जो सी कैपेसिटी होती है मेमोरी की या स्टोरेज की उसको एक्सपोज किया जाता है बाइट की टर्म्स में। द हायर यूनिट ऑफ बाइट्स आर एज फॉलोज। जो सी हायर यूनिट्स होती हैं बाइट्स की वो यहाँ पे दी गई हैं। किलो बाइट। अब किलो बाइट क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स और 210 बाइट्स। इट इज़ डोनेटेड बाय KB। अच्छा ये जो सी किलो बाइट होती है वो मुश्तमिल होती है 1024 बाइट्स पर मुश्तमिल होती है, उसको हम किलो बाइट कहते हैं। जिसमें 1024 बाइट्स होंगे उसको हम किलो बाइट कहेंगे। मेगा बाइट क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ 1024 किलो बाइट्स, तो इसको हम फिर MB कहेंगे। इसमें 1024 किलो बाइट्स होते हैं, किलो बाइट्स 1024 होते हैं। फिर गीगा बाइट, गीगा बाइट में 1024 मेगा बाइट्स होते हैं। फिर टीरा बाइट, टीरा बाइट की बात की जाए तो उसमें 1024 गीगा बाइट्स होते हैं और 2 की पावर 40 बाइट्स होते हैं, और इसको हम TB भी कहते हैं। पेटा बाइट। अब पीटा बाइट का इट कंसिस्ट ऑफ 1024 टेरा बाइट्स। अब पीटा बाइट 1024 टेरा बाइट पर मुश्तमिल होता है, और एक्सा बाइट मुश्तमिल होता है 1024 पीटा बाइट्स पर। किलो बाइट को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो KB कहते हैं। मेगा बाइट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो MB कहते हैं। गीगा बाइट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो GP कहते हैं। टीरा बाइट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो TB कहते हैं। पीटा बाइट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो PB कहते हैं। ईग्जा बाइट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो EB कहते हैं। फिर बात आती है जी मेमोरी वर्ल्ड की। मेमोरी वर्ल्ड, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ डेटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज़ नोन एज मेमोरी वर्ल्ड। अच्छा जो सा स्मॉलेस्ट साइज होता है डेटा का जिसको प्रोसेस किया जा सकता है कंप्यूटर के ज़रिए से वो मेमोरी वर्ड कहलाता है। इट इज़ अ फिक्स साइज़, इसका साइज़ फिक्स होता है, इस डेटा का साइज़ फिक्स होता है। डेट इज़ प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसर, जिसको प्रोसेसर के ज़रिए प्रोसेस किया जाता है यूनिट के तौर पर। द नंबर ऑफ बिट्स इन अ मेमोरी वर्ड इज़ नोन एज वर्ड साइज़। अच्छा जो उनकी तादाद होती है मेमोरी वर्ड में उसको वर्ड साइज़ कहा जाता है। इट रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स, ये हवाला देता है मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स का दैट अ CPU कैन प्रोसेस एट अ टाइम, जो कि CPU प्रोसेस करता है एक वक्त में। अ बिगर वर्ड साइज मींस, एक बड़े वर्ड साइज़ का मतलब है दैट द CPU कैन प्रोसेस मोर बिट्स एट अ टाइम, कि CPU प्रोसेस कर सकता है ज़्यादा बिट्स एक वक्त में। इट इम्प्रूव द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर, ये इम्प्रूव करता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को। द वर्ड साइज़ इन मॉडर्न कंप्यूटर इज़ फ्रॉम 32 to 64 बाइट। जो सा वर्ड साइज़ है 32 से 64 बिट्स का है हमारे जो से मॉडर्न कंप्यूटर हैं इसमें। अब चिप मेमोरी की क्या बात करें तो क्या होती है चिप मेमोरी?
कहता है द चिप मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। अच्छा, चिप मेमोरी क्या है? एक टाइप है मेमोरी की जो कि चिप पर मुश्तमिल हो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पर मुश्तमिल होती है। चिप इज़ अ पीस ऑफ सेमी कंडक्टर। चिप को क्या होता है? एक पीस होता है सेमी कंडक्टर का, जैसा कि सच है सिलिकॉन, जैसा कि सिलिकॉन होता है। इट कंटेन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, ये मुश्तमिल होता है इंटीग्रेटेड सर्किट पर। एम्बेडेड ऑन इट, जिसको एम्बेड किया जाता है, इसमें एम्बेड किया जाता है, यानी कि शामिल किया जाता है, जोड़ा जाता है। अ चिप में कंटेन मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो सा चिप होता है उसमें मिलियंस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लाइक ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर, जैसा कि ट्रांजिस्टर और रजिस्टर। अब द चिप इज़ वेरी फास्ट एज देयर इज़ नो मैकेनिकल मूविंग इन इट। और चिप जो सी होती है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है इसमें। चिप में कंटेन मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जो सी चिप होती है वो मुश्तमिल हो सकती है मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, लाइक ट्रांजिस्टर्स एंड रजिस्टर्स। अ चिप मेमोरी इज़ वेरी फास्ट एज देयर इज़ नो मैकेनिकल मूविंग इन इट। जो सी चिप मेमोरी होती है वो बहुत फास्ट होती है क्योंकि इसमें मैकेनिकल मूविंग नहीं होती। हाउ एवर इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल करंट टू वर्क, लेकिन इसको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल करंट की वर्क करने के लिए। फिर सम एग्जांपल ऑफ चिप मेमोरी इंक्लूड रैम, रोम, रजिस्टर, कैशे, फ्लैश मेमोरी, ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हुई हैं चिप मेमोरी की। रैम भी चिप मेमोरी की एग्जांपल है, रोम भी चिप मेमोरी की एग्जांपल है, रजिस्टर्स भी चिप मेमोरी की एग्जांपल है, कैशे भी चिप मेमोरी की एग्जांपल है, फ्लैश मेमोरी भी चिप मेमोरी की एग्जांपल है, और मेमोरी कार्ड्स भी चिप मेमोरी की एग्जांपल है। सम स्पेशल पर्पस चिप्स are also used in automobiles। कुछ जो सी स्पेशल पर्पस की चिप्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, होम अप्लाइंसेस में यूज़ किया जाता है और टेलीफोन्स में यूज़ किया जाता है। दीज चिप्स आर नोन एज एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये जो सी चिप्स होती हैं वो कहलाती हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाती हैं। अब मैग्नेटिक मेमोरी, बात की जाए मैग्नेटिक मेमोरी की, तो द मैग्नेटिक मेमोरी इज़ द टाइप ऑफ मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी भी एक मेमोरी की टाइप है दैट स्टोर डेटा, जो कि डेटा को स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, एंड इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूजेज टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा स्टोरेज। अच्छा, ये एक मोस्ट वसी पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करने का ज़रिया है। अच्छा, द मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप आर एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी। जो सी मैग्नेटिक डिस्क है और मैग्नेटिक टेप है वो एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक मेमोरी की। A thin layer of magnetic material is coated on the surface of a magnetic disk and tape। जो सा थिन लायर है, एक पतली लायर है मैग्नेटिक मटेरियल की, कोट किया जाता है उसको मैग्नेटिक डिस्क की सरफेस पर और टेप पर। द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइज्ड। डेटा को स्टोर किया जाता है मैग्नेटाइज्ड की फॉर्म में, एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड की फॉर्म में। स्पॉट्स ऑन द सरफेस, जिसके सरफेस पर स्पॉट्स होते हैं। अब मैग्नेटाइज स्पॉट रिप्रेजेंट अ बाइनरी। जो सब मैग्नेटाइज स्पॉट होते हैं वो नुमाइंदगी करते हैं बाइनरी 1 की, एंड नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट रिप्रेजेंट अ बाइनरी 0। और जो से नॉट मैग्नेटाइज स्पॉट होते हैं वो नुमाइंदगी करते हैं बाइनरी 0 की। रीड राइट हेड इज़ यूज टू रीड। जो सा रीड राइट हेड होता है वो इस्तेमाल किया जाता है रीड करने के लिए, एंड राइट डेटा, और राइट लिखने के लिए डेटा को ऑन द मैग्नेटिक सरफेस पर। मैग्नेटिक मेमोरी की जो सी होती है एक्सेस फ्लोर होती है, और
और ट्रांसफ़र रेट भी स्लो होता है। इट इज़ आल्सो चीपर दैन चिप मेमोरी, और ये जो सी होती है सस्ती होती है चिप मेमोरी से। इट जनरेट्स नॉइस एंड कंज्यूम्स मोर पावर, ये जो सी है जनरेट करती है, नॉइज़ जनरेट करती है और बहुत ज़्यादा पावर खाती है। बिकॉज इट हैज़ मूविंग पार्ट्स, क्योंकि इसके जो से पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। इट इज़ अवेलेबल विद द कैपेसिटी ऑफ सेवरल टेराबाइट्स, ये अवेलेबल होती है सेवरल टेराबाइट्स की कैपेसिटी में, एट वेरी रिस्पॉन्सिबल प्राइस, बहुत ही कम कीमत में, यानी कि रीज़नेबल प्राइस होती है। ऑप्टिकल मेमोरी, अगर बात की जाए ऑप्टिकल मेमोरी की, तो द ऑप्टिकल मेमोरी यूज़ अ लेज़र बीम टू राइट एंड रीड डेटा। ऑप्टिकल मेमोरी जो सी है वो लेज़र बीम का इस्तेमाल करती है लिखने में और वेट फ्रेंड्स एक मिनट, जस्ट मिनट। अच्छा, ऑप्टिकल मेमोरी, द ऑप्टिकल मेमोरी यूजेज अ लेज़र बीम। अच्छा, ऑप्टिकल मेमोरी जो सी होती है वो यूज़ करती है लेज़र बीम का टू राइट एंड रीड डेटा, डेटा को और लिखने के लिए और रीड करने के लिए। द लेज़र बीम राइट डेटा ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क, जो सा लेज़र बीम है राइट डेटा को राइट करता है ऑन अ सरफेस पर, ऑप्टिकल डिस्क के सरफेस पर, इन द फॉर्म ऑफ टीनी बाइट्स की फॉर्म में और लैंड्स की बात में। पिट रिप्रेजेंट 0 एंड अ लैंड रिप्रेजेंट 1, जो सा पिट है वो रिप्रेजेंट करती है, नुमाइंदगी करती है 0 की, और लैंड रिप्रेजेंट करती है 1 को। अ हाई पावर्ड लेज़र लाइट क्रिएट्स द पिट्स, जो सी हाई पावर्ड लेज़र लाइट है वो पिट्स क्रिएट करती है। अ लो पावर्ड लेज़र लाइट रीड दीज पिट्स, जो सी लो पावर लेज़र लाइट है वो इन पिट्स को रीड करती है एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल फॉर्म, और इसको कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्म में। ऑप्टिकल डिस्क जनरली स्टोर डेटा इन अ सिंगल ट्रैक, जो सी ऑप्टिकल डिस्क है वो डेटा को स्टोर करती है सिंगल ट्रैक में, दैट स्पायरल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, जो कि स्पायरल करते हैं टू द एज ऑफ द डिस्क, जो कि स्पायरल्स करते हैं डिस्क के सेंटर से और डिस्क के किनारों से। यानी कि ये सीडी नहीं होती थी हम जो यूज़ किया करते थे, हमारे ज़माने में होती थी, सीडी डालते थे हम डीवीडी वगैरह को चलाने के लिए, वीसीआर वगैरह को, उसमें सीडी डलती थी फिर मूवी प्ले होती थी, ये सीडी है। ऑप्टिकल मेमोरी इज़ चीपर दैन मैग्नेटिक मेमोरी, जो सी ऑप्टिकल मेमोरी होती है वो चीपर होती है, सस्ती होती है मैग्नेटिक मेमोरी से। इट इज़ टिपिकल यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर ऑडियोज़, इसको बुनियादी तौर पर यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए, ऑडियोज़ को स्टोर करने के लिए और वीडियोज़ को स्टोर करने के लिए। CD एंड DVD आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, CD और DVD जो सी हैं वो ऑप्टिकल डिस्क की एग्जाम्पल्स हैं। वोलेटाइल मेमोरी, अब बात करते हैं जी नेक्स्ट मेमोरी की, जो कि है वोलेटाइल मेमोरी। अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक पावर, एक ऐसी मेमोरी जिसको इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है टू रिटेन इट्स कंटेंट, इसके कंटेंट को बरकरार रखने के लिए, इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। द डेटा स्टोर्ड इन वोलेटाइल मेमोरी इज़ लॉस्ट, जो सा डेटा स्टोर किया जाता है वोलेटाइल मेमोरी में वो लॉस्ट किया जाता है इफ़ द पावर इज़ इंटरप्टेड और टर्नड ऑफ, अगर पावर
इंटरप्ट करती है या टर्न ऑफ हो जाती है। सम एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी आर रैम। कुछ एग्जांपल जो सी वोलेटाइल मेमोरी की वो रैम है, कैशे हैं और रजिस्टर्स हैं। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? अ टाइप ऑफ मेमोरी नो रिक्वायर इलेक्ट्रिकल पावर, ऐसी मेमोरी जिसको इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत नहीं होती टू रिटेन इट्स कंटेंट्स, अपने कंटेंट को बरकरार रखने के लिए। इस कॉल नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इट इज़ टिपिकली यूज टू स्टोर देयर डेटा, इस बुनियादी तौर पर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर लेटर यूज़, बाद में इस्तेमाल करने के लिए। सम एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी इंक्लूड, कुछ एग्जांपल दी गई हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। रोम, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क, ये सब एग्जांपल्स हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। अब इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी क्या होती है? इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी एक मेमोरी की टाइप होती है दैट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल, जिसको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है टू द सीपीयू में, कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट में। दीज मेमोरीज आर वेरी फास्ट, ये जो सी मेमोरीज होती हैं बहुत तेज़ होती हैं। टू टाइप्स ऑफ इंटरनल प्रोसेसर्स मेमोरी आर कैशे मेमोरी एंड प्रोसेसर रजिस्टर्स। जो दो टाइप्स की इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होती हैं जो कि हैं कैशे मेमोरी हैं और प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं। अब कैशे मेमोरी क्या होता है? कैशे मेमोरी की बात की जाए तो कैशे मेमोरी स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी, ये जो सी मेमोरी होती है बहुत स्मॉल होती है और बहुत फास्ट होती है। इट इज डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, इसको डिज़ाइन किया जाता है स्पीड अप करने के लिए डेटा की ट्रांसफ़र को और इंस्ट्रक्शंस को। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड और क्लोज द सीपीयू चिप। अच्छा, ये कहाँ पे होती हैं? सीपीयू के अंदर या फिर सीपीयू के बहुत क्लोज होती हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय सीपीयू मोस्ट रिसेंटली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आर स्टोर्ड इन कैशे। जो सी डेटा है और इंस्ट्रक्शन है जो कि सीपीयू के ज़रिए से यूज़ किया जाती हैं अक्सर और रिसेंटली, उनको कैशे में स्टोर किया जाता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिट्राइव्ड, डेटा और जो सी इंस्ट्रक्शंस हैं are read from RAM when CPU needs them for the first time। अच्छा, जब CPU को इसकी ज़रूरत होती है तो इसको रीड्राइव किया जाता है रैम से डेटा को। पहली दफ़ा जब CPU को इसकी ज़रूरत होती है। कॉपी ऑफ दैट डेटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन कैशे। अच्छा, जो सी कॉपी है इस डेटा की और इंस्ट्रक्शंस की, उसको स्टोर किया जाता है कैशे में स्टोर किया जाता है। द नेक्स्ट टाइम द सीपीयू नीड्स दैट डेटा और इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू को ज़रूरत पड़ती है इस डेटा की इंस्ट्रक्शन की, इट फर्स्ट लुक इन कैशे, वो इसको सबसे पहले कैशे में देखता है। इट इज़ रिक्वायर्ड डेटा इज़ फाउंड, इफ़ द रिक्वायर्ड डेटा इज़ फाउंड, अगर रिक्वायर्ड डेटा जो सा है फाउंड कर लिया जाता है वहाँ इट इज़ रिट्राइव्ड, इसको दोबारा वापस लाया जाता है फ्रॉम कैशे मेमोरी इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी से, मेन मेमोरी की बजाय इसको कैशे मेमोरी से वापस लाया जाता है। इट स्पीड अप द वर्किंग ऑफ सीपीयू, ये सीपीयू की वर्किंग को स्पीड अप बनाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी आर एज फॉलोज। अच्छा, ये कुछ कैशे मेमोरी की टाइप्स दी गई हैं। लेवल 1 की टाइप है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी और इंटरनल कैशे, इसको इंटरनल कैशे और प्राइमरी कैशे भी कहा जाता है। इट इज़ बिल्ड डायरेक्टली इनटू प्रोसेसर चिप, इसको बिल्ड किया जाता है डायरेक्टली प्रोसेसर चिप में। इट यूजली हैज़ वेरी स्मॉल कैपेसिटी, इसकी जो उनकी कैपेसिटी होती है बहुत छोटी होती है। लेवल 2 इट इज़ स्लो दैन लेवल 1 कैशे, ये जो उनकी लेवल 2 कैशे होती है ये स्लो होती है लेवल 1 कैशे से। इट प्रोवाइड कैपेसिटी दैन लेवल 1
अच्छा, ये ज़्यादा कैपेसिटी पर, ये प्रोवाइड मोर कैपेसिटी दैन लेवल 1, ये ज़्यादा कैपेसिटी प्रोवाइड करती है अगर इसका कंपैरिजन लेवल 1 से किया जाए। लेवल 3 की कैशे जो सी होती है, इट इज़ सेपरेट फ्रॉम प्रोसेसर चिप। ये प्रोसेसर चिप से सेपरेट होती है ऑन द मदरबोर्ड पर इट इज़ स्लोअर दैन लेवल 1 एंड लेवल 2 कैशे। ये जो सी होती है लेवल 3 कैशे, ये स्लोअर होती है लेवल 1 और लेवल 2 कैशे से। अब आते हैं प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेसर रजिस्टर क्या होता है? अ रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी। जो से रजिस्टर होता है एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है इनसाइड द प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस। रजिस्टर जो से होते हैं उनको यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए एंड डेटा टेम्परेरी, और टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए। द टेम्प्रोरी रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आर आल्सो स्टोर्ड इन रजिस्टर। जो से टेम्प्रोरी रिजल्ट एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के दौरान आर आल्सो स्टोर्ड, उनको भी स्टोर किया जाता है रजिस्टर्स में। द प्रोसेसर हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर। जो से प्रोसेसर होते हैं उसके कई किस्म के रजिस्टर्स होते हैं। ईच रजिस्टर हैज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। हर रजिस्टर का पहले से तयशुदा फंक्शन होता है। सम इम्पोर्टेंट रजिस्टर आर एकोमुलेटर। जो उनसे कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर होते हैं वो कुमुलेटर हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हैं, डेटा रजिस्टर हैं, प्रोग्राम काउंटर हैं एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हैं। व्हाट इज़ रैम? डिस्कस डिफरेंट टाइप्स। अब रैम क्या होती है? रैम को हम डिटेल से पढ़ते हैं जी। रैम क्या होती है? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं जी। इसको अगर हम डिटेल में रैम को अगर हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ें तो इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड। इसको मदरबोर्ड के साथ अटैच किया जाता है इन सिस्टम यूनिट में। इट इज़ अ टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया। ये टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया होता है टू स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। टू बी प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, जिसको प्रोसेस किया जाना है सीपीयू के ज़रिए। सीपीयू के ज़रिए जिन इंस्ट्रक्शंस को और स्टोर डेटा को प्रोसेस किया जाना है ये वो टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया है। इट इज़ रीड राइट मेमोरी। इट इज़ अ रीड एंड राइट मेमोरी। अच्छा, इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। द डेटा कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू इट। द डेटा कैन बी, डेटा को पढ़ा जा सकता है फ्रॉम, इससे, एंड रिटर्न टू इट, और इसे लिखा जा सकता है। द कंटेंट रैम कंटिन्यू टू चेंज एज डिफरेंट प्रोग्राम्स। द कंटेंट रैम, जो सा रैम का कंटेंट होता है, कंटिन्यू टू चेंज, कंटिन्यू करता है टू चेंज एज डिफरेंट प्रोग्राम्स। द कंटेंट रैम कंटिन्यू चेंज। अच्छा, जो सा कंटेंट है रैम का कंटिन्यू करता है टू चेंज करने के लिए, जैसा कि डिफरेंट प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट किया जाता है। द रिज़ल्ट ऑफ कैलकुलेशन आर आल्सो स्टोर्ड इन रैम। जो सी कैलकुलेशन का रिज़ल्ट है उसे भी रैम में स्टोर किया जाता है। दैट इज़ वाई रैम इज़ नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। इसी वजह से रैम को वर्किंग एरिया, कंप्यूटर का वर्किंग एरिया भी कहा जाता है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रैम, जो सा एक अहम डिसएडवांटेज है रैम का, इज़ दैट ये है कि इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। इट मीन्स दैट इट्स कंटेंट आर लॉस्ट। इसका मतलब है कि इसका जो सा कंटेंट है लॉस कर दिया जाता है व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ, जब पावर को टर्न ऑफ किया जाता है। रैम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। रैम जो सी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
प्रोसेसिंग स्पीड में कंप्यूटर के। अ बिगर रैम साइज प्रोवाइड लार्जर अमाउंट ऑफ स्पेस। जो सा बिगर रैम का साइज़ है प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है लार्जर अमाउंट ऑफ स्पेस, बड़ी मकदार में स्पेस फॉर प्रोसेसिंग के लिए। सो द प्रोसेसिंग स्पीड इट इज़ इंक्रीज्ड, ताकि जो सी प्रोसेसिंग स्पीड है उसे इंक्रीज़ किया जाए। मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर टिपिकली है 4 GB ऑफ रैम और मोर। बहुत सारे जो से डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनकी 4 GB ऑफ रैम या इससे ज़्यादा रैम होती है। अब रैम की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो रैम की भी डिफरेंट टाइप्स भी देख लेते हैं। रैम की पहली टाइप है जी डी रैम। डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड करती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसको डायनामिक, अगर इसके को जो सा है एक्सप्लेन किया जाए रैम के वर्ड को, तो इसको डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये इस पर स्टैंड करती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम। अच्छा, ये रैम की बहुत कॉमन टाइप है यूज्ड इन कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव, ये बहुत कम महंगी होती है। काइंड ऑफ रैम, अच्छा ये बहुत कम महंगी होती है किस्म की रैम। इट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट की ज़रूरत होती है टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट, इसके इलेक्ट्रिकल स्टेट के टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट, इसके इलेक्ट्रिकल स्टेट को बरकरार रखने के लिए। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ रैम डिक्रीजेज, जो सा इलेक्ट्रिकल चार्ज है रैम का वो कम होता है विद द टाइम के साथ। दैट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप अपना डेटा लॉस कर देते हैं। रैम इज़ रिचार्ज्ड और रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। रैम को रिचार्ज किया जाता है या रिफ्रेश किया जाता है बार बार टू मेंटेन इट डेटा, इसके डेटा को मेंटेन रखने के लिए। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डेटा ऑफ रैम, जो सा प्रोसेसर है वो रैम के डेटा तक एक्सेस नहीं हासिल कर सकता। व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड, जब इसको रिफ़्रेश किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ स्लो, यही वजह है कि ये स्लो काम करती है। SRAM, नेक्स्ट है SRAM। SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, SRAM को अगर हम एक्सप्लेन करें तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। इसको अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म को अगर हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन में इसकी आते हैं, इसको थोड़ा एक्सपोज करते हैं, तो इट कैन स्टोर डेटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। अच्छा, ये डेटा को स्टोर कर सकती है रिचार्जिंग, बगैर किसी रिचार्जिंग के। CPU डज नॉट नीड टू वेट टू एक्सेस। CPU जो सी है उसे ज़रूरत नहीं होती टू वेट करने की, टू एक्सेस डेटा को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम SRAM से ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के दौरान। दैट्स वाई इट इज़ फास्टर दैन रैम, यही वजह है कि ये रैम से थोड़ी फास्टर होती है। इट यूटिलाइज लेस पावर, ये यूटिलाइज़ करती है, कम पावर यूटिलाइज़ करती है दैन रैम से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो। कहते हैं SRAM इज़ मोर एक्सपेंसिव, रैम ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है दैन रैम के से। इट इज़ नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी, इसको यूज़ किया जाता है आमतौर पर बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी बिल्ड करने के लिए, जो कि कैश मेमोरी कहलाती है। और रैम और SRAM का मेन डिफरेंस तबादला करें, मुवाजना करें, तो SRAM जो सी होती है वो रैम से फास्टर होती है। रैम जो सी होती है SRAM से लोअर होती है। SRAM मोर ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, रैम कम एक्सपेंसिव होती है। SRAM को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि रैम को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। SRAM यूटिलाइज़ करती है कम पावर, जबकि रैम यूटिलाइज़ करती है ज़्यादा पावर। SRAM
ये जो सी होती है डेटा को होल्ड करती है जब तक कंप्यूटर की पावर ऑन है। और ये डेटा को आइडेंटिफिकली होल्ड करती है। और जो सी रैम है ये डेटा को डायनामिकली होल्ड करती है, ना कि आइडेंटिफिकली। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस कॉम्पैक्ट। ये जो सी होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लेस कॉम्पैक्ट होती है। रैम इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्पैक्ट। ये जो रैम होती है वो लेस कॉम्प्लेक्स होती है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है। जिस पर्दे को मैं साइड में कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर शो हो जाए। फिर आते हैं जी रोम पर। रोम क्या होती है? रैम की तो बात कर ली, अब रोम क्या होती है? रोम की बात की जाए, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम कहलाती है रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शन इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़। अच्छा, जो सी इंस्ट्रक्शन होती हैं रोम में वो कंप्यूटर प्रिपेयर करता है यूज़ के लिए। रोम इज़ अ नॉन वैलेटाइल मेमोरी। जो सी रोम होती है वो नॉन वैलेटाइल मेमोरी होती है। इट मीन्स दैट इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट। इसका मतलब यह है कि इसके जो से कंटेंट्स हैं वो लॉस नहीं किए जाते। व्हेन द पावर इज टर्न नॉट, जब पावर को ऑन किया जाता है। सम रोम्स आर प्रोग्राम्ड ओनली वंस। अच्छा, कुछ रोम्स ऐसी होती हैं जिनको प्रोग्राम किया जाता है एक दफ़ा सिर्फ। द कंटेंट्स ऑफ सच रोम्स, जो इसका मवाद होता है इन रोम्स का, कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। चेंज नहीं किया जा सकता और डिलीट भी नहीं किया जा सकता। सम रोम्स कैन बी इरेज्ड। कुछ रोम्स जो सी होती हैं उनको मिटाया जा सकता है। एंड रीप्रोग्राम्ड, और दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। द इंफॉर्मेशन इन रोम इज़ जनरली स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चर। जो सी इंफॉर्मेशन होती है रोम में उससे जनरली स्टोर किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर के द्वारा। द इंस्ट्रक्शन इन रोम आर ऑटोमेटिकली लोडेड। जो सी रोम में इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको ऑटोमेटिकली लोड किया जाता है इनटू मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में। व्हेन द कंप्यूटर इज